नमस्कार दोस्तों, इस समय हम प्रयागराज में मौजूद हैं और आप लोग देख सकते हैं कि महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आप इधर देख सकते हैं जल निगम के लोग काफ़ी लगे हुए हैं और उधर आप देख सकते हैं नगर निगम द्वारा शौचालय बनाए गए हैं, अस्थायी शौचालय, ताकि जो भी कुंभ में श्रद्धालु आए, देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, करोड़ों की संख्या में आते हैं, उनको कोई असुविधा ना हो, जिसको देखते हुए यहाँ पर कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। आइए आपको अंदर दिखाते हैं कि यहाँ जल निगम द्वारा काफ़ी बृहद तैयारी चल रही है। लोगों को जल आपूर्ति कैसे की जाए और किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, उसको देखते हुए यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और यहाँ के स्थानीय लोग और जो भी यहाँ के कर्मचारी हैं जोर शोर से लगे हुए हैं ताकि महाकुंभ को सफल बनाया जा सके और मोदी योगी जी के सपनों को पूरा किया जा सके। हमारे साथ यहाँ के कुछ कर्मचारी और लोग मौजूद हैं, ये उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे कि कैसा ये काम चल रहा है यहाँ पे। क्या नाम होगा आपका? जी सर, मेरा नाम राजू सिंह है। कैसा काम चल रहा है यहाँ पे महाकुंभ को देखते हुए? महाकुंभ को देखते हुए महाकुंभ की फुल तैयारी में हम लोग जोर तोड़ से लगे हुए हैं। शासन प्रशासन की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए समय से काम को पूरा करने की तैयारी में। किस तरह का काम चल रहा है यहाँ पे? ये हम लोगों को इस समय जल निगम का वाटर सप्लाई काम चल रहा है। क्या क्या काम करना होता है आप लोगों को? हम लोगों को बहुत सा कुंभ में तो बहुत सा महाकुंभ में बहुत सा काम करना पड़ता है। जैसे पाइप को रिपेयर भी करना पड़ता है, स्पेशल भी उसको रिपेयर करना पड़ता है। नई पाइप भी आती है, उसको भी वितरण में देना पड़ता है। हर विभाग को पाइप सेक्टरों में पाइप पहुंचाना भी पड़ता है। सारे सेक्टरों में हम लोग पाइप बिछाते भी हैं। जल आपूर्ति की पूरी व्यवस्था करनी है। जी सर। तो आपको ये महाकुंभ 2025 को देखते हुए आपको क्या लगता है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर आ सकते हैं? श्रद्धालुओं की तो कोई आपूर्ति नहीं है, करोड़ों के ऊपर लोग आएंगे। कितनी दूरी में ये संगम फैला हुआ है? ये संगम कम से कम 40 किलोमीटर के क्षेत्रफल में, गंगा जी के उस पार 15 किलोमीटर, गंगा जी इस पार 15 किलोमीटर, जमुना उस पार 10 किलोमीटर। जी, ये महाकुंभ पूरी मतलब लगभग कितनी, मतलब उस पार कितनी दूरी में फैला हुआ है? जमुना उस पार 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। जी जी। गंगा उस पार कम से 15 किलोमीटर में फैला है, गंगा इस पार 15 किलोमीटर में। महाकुंभ में स्नान के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? महाकुंभ में देश विदेश से लोग भी आते हैं। कितनी संख्या होती है उनकी? लगभग मान के चलिए कि 5 से 6 लाख विदेशी लोग आते हैं। तो आपने जाना कि यहाँ पे 5 से 6 लाख विदेशी लोग आते हैं और यहाँ स्थानीय लोग भी काफी संख्या में आते हैं। एक भाई हमारे साथ और मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। बनाई जाती है। क्या काम चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर जल निगम का काम चल रहा है जी। और बहुत तेजी से काम चल रहा है और शासन प्रशासन पूरी तौर से एकदम मुस्तैद है जी जी अपने कार्य में। और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी का पुल का भी निर्माण कार्य का और पीडब्ल्यूडी का भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। श्रद्धालु को देखते हुए भारी संख्या में भारी आने वाले हैं, तो उनको देखते हुए यहाँ पर लगभग कब तक तैयारियां पूरी करने का आदेश मिला आपको? 1 महीने में तैयारी पूरी होने की संभावना है जी। हाँ, दिसंबर के पहले तैयारी हो जाएगी। पिछले वर्ष के अपेक्षा कितने श्रद्धालु आने वाले हैं? यहाँ करोड़ों श्रद्धालु आने वाले हैं। यहाँ लोगों की सुख सुविधाओं के लिए श्रद्धालुओं को देखते हुए क्या क्या व्यवस्था करा दी गई है अब तक? यहाँ पर पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, पुल की व्यवस्था और टेंट वगैरह की पूरी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए बहुत जोर शोर से चल रही है और पूरा व्यवस्था हो रहा है। कौन कौन से विभाग काम कर रहे हैं? जल निगम है, पीडब्ल्यूडी है और स्वास्थ्य विभाग है, बिजली विभाग है और तमाम संस्थाएं, अन्य तमाम संस्थाएं हैं। जितने भी विभाग हैं, सब विभाग कुंभ मेले के लिए तत्पर हैं। तो आप लोगों ने देखा, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए रोड की व्यवस्थाएं, उनके रहने की व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं और शौचालय की भी व्यवस्थाएं, पूरी तरह से सारी व्यवस्थाएं जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो पूरी तरह से उन लोगों को मुहैया कराने के लिए यहाँ पर कर्मचारी जोर शोर से लगे हुए हैं। हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं जिनको यहाँ का टेंडर मिला है जल निगम का, और ये यहाँ का पूरा जल निगम का काम धाम देख रहे हैं। पहले भी कुंभ में ये काम कर चुके हैं। इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या क्या काम ये कर चुके हैं। आप कब से कुंभ का काम कर रहे हैं? सर मैं तो 2000 से काम कर रहा हूँ। सन 2000 से जल निगम का काम कर रहा हूँ। 2000 में जब महाकुंभ हुआ था तो हम वैसे नारायण सिंह चंद्रौल की फर्म थी, जिस कुंभ को हमने अकेले ही अपने दम पे किया था। शासन प्रशासन से हम लोगों को मेडल भी मिला था। देव कुंभ को बहुत अच्छे से सफल बनाए थे हम लोग, जिसमें शासन से हमको जो है मेडल भी मिला था। कौन सा फर्म है आपका? मिस्टर नारायण सिंह चंद्रौल, अल्लाहपुर, प्रयागराज। कब से काम कर रहे हैं आप? और हमारे पिताजी तो 78 से काम कर रहे हैं, सन 2018। कितने कुंभ देख चुके हैं आप? हम तो अपने जब से मैं उनका कार्यभार संभाल रहा हूँ
ये 2000 से, ये 2024 है। इसके पहले जितने भी मेला हुए हैं सारे मेलाओं में मैंने काम किया। सफल काम आप लोग ने करवाया? जी सर। पहले आप अकेले काम करते हैं या और भी फर्में काम नहीं, और भी फर्में काम करती थी। कुंभ महाकुंभ मैंने 2 महाकुंभ मैंने अकेले दम किया था। कितनी संख्या रही होगी उस समय? उस समय कुंभ में कम से कम मान के चलिए श्रद्धालुओं के 2 करोड़ के ऊपर श्रद्धालु आए थे। कब से आप लोग काम शुरू करते हैं और समय से काम खत्म हो जाता है? जी सर, हम लोग काम 1 नवंबर 2 नवंबर से शुरू कर देते हैं और 1 जनवरी को कंप्लीट करके दे देते हैं। जब महाकुंभ आपकी बार लग रहा है तो आपकी बार पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा काम है या फिर? नहीं, पिछले के छोटे मेलाओं के अनुसार बड़े मेलाओं में बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए इसको हम लोग जो है थोड़ा प्राथमिकता और देते हैं, जो कि कम से कम मान के चलिए कि हमारे वर्कर 500-700 वर्कर नीचे बराबर काम करते हैं। 5 से 700 वर्कर? 500-700 वर्कर केवल पाइपलाइन का काम, जो पाइपलाइन डालते हैं वो काम करते हैं, जो ढुलाई सप्लाई का काम करते हैं वो अलग रहते हैं। ये काम 12 घंटा चलता है या फिर? नहीं, 12 घंटा से ऊपर चलता है सर। ये काम को कोई सीमा नहीं है, क्योंकि काम को पूरा करना, समय से प्राथमिकता देना, शासन प्रशासन की मर्यादा को ध्यान देते हुए, सरकार को ध्यान देते हुए कि कार्य को समय से पूरा कर दिया जाए। तो देखा, इनका फर्म है और ये यहाँ पर काम करवाते हैं और पहले भी कुंभ ये कर चुके हैं। कुंभ का काम 2001 में ये कुंभ का काम कर चुके हैं और ये मेडल भी प्राप्त कर चुके हैं। तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।